गर्मी है और आप सवा घंटे से यहाँ कलेक्शन रूम में बैठे हुए हैं, क्या है मामला? गर्मी तो आदमी सह सकता है, लेकिन अगर उसके साथ धोखा कर दिया जाए और ख़ासकर किसी किसान के साथ, तो मुझे लगता है कि उसकी पीड़ा का कोई इलाज नहीं है। आज मेरे पास जन सुनवाई में एक व्यक्ति आया था जिसके द्वारा ये बताया गया कि वो बकायेदार है और उसका जितना बकाया था लगभग 2,65,000 के आसपास का बकाया था, उसके सापेक्ष वो समझ धनराशि जमा कर चुका है और जो क्षेत्र का अमीन है उसके द्वारा उसे कोई रसीद नहीं प्राप्त कराई गई। तो इसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जन सुनवाई के उपरांत हम लोग यहाँ पे आए थे और ये संग्रह कार्यालय है तहसील सदर का। प्राइमा फेसाई इन्वेस्टिगेट करने पे पाया गया कि जो एलिगेशंस हैं वो सही है और अमीन के द्वारा जो धनराशि प्राप्त की गई थी उसे छुपाया गया, उसका सही अंकन कार्यालय में नहीं कराया गया है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है जिस पे विस्तृत रिपोर्ट, विस्तृत जांच आंखें मेरे पास शाम को प्राप्त हो जाएगी और इसमें यदि इनके द्वारा गबन की जो एलिगेशन है वो सही होती है और साबित हो जाती है तो इनके ऊपर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी, प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। किसान की शिकायत सर कब आई थी सर? आज ही प्राप्त हुई थी, आज ही जन सुनवाई में जब हम लोग क्या नाम है? राम खिलाड़ी नाम है इनका, गाँव है भगवा, अमीन का क्या नाम है? भगना, धर्मेंद्र, श्री धर्मेंद्र। शिकायतकर्ता को साथ ही लाए? शिकायतकर्ता को हम लोग साथ इसलिए लेकर आए थे क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि वो पूरे शिकायतकर्ता मुझे थोड़ा सा कम पढ़े लिखे समझ आ रहे थे, तो उसको साथ इसलिए लेकर आए ताकि वो जो पूरा चेन ऑफ इवेंट्स है उसको बता सके और बिना किसी भय के इत्मीनान से अपनी बात को रख सके, पारदर्शिता के साथ उसको रखा जा सके। तो यहाँ पूरी टीम को हम लोगों ने पूछा और इस पूरे प्रोसेस को समझने का प्रयास भी किया और एक ये लार्जर पिक्चर को दर्शाता है जहाँ पे पैसे तो प्राप्त कर लिए जाते हैं लेकिन जो किसान है या बकायेदार है उसे प्रॉपर रसीद की प्राप्ति नहीं कराई जाती। तो इसमें जो किसान के साथ लगभग कितने रुपए की गबन का ये मामला माना जाएगा? मुझे जो दिखाई दे रहा है लगभग लाख रुपए का गबन है इसमें। हम लोग इसमें कुछ सिस्टमिक चेंजेस भी इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे आगे से, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। अब इसमें एक जो चेंज मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि जब भी कोई भी अमीन कहीं भी किसी भी प्रकार का बकाये के सापेक्ष कोई धनराशि अगर रिसीव करेगा तो उससे अपेक्षा की जाएगी कि वो GPS डेट टाइम स्टैम्प फ़ोटो वहाँ पर ले और उसको फिर जो यहाँ पर WBN AWBN ऑफिस होता है उसमें उसको प्राप्त कराया जाए और उसको समुचित रूप से संरक्षित करके रखा जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अगर कोई इंक्वायरी की जाती है तो ये स्पष्ट हो सके कि हाँ इसने एक्चुअली इतने पैसे रिसीव किए हैं और साथ ही साथ फिर रिसीविंग भी बकायेदार को दी जाए। संग्रह कार्यालय में आपने जो है इन कागज़ों के अलावा, इस किसान के अलावा और भी फाइलें देखी है, काफ़ी कागज़ देखे हैं, एक एक कागज़ को बड़ा गंभीरता से देखा, प्रार्थना पत्र को और कलेक्शन के एक ही चीज़ को जाना है और चेक किया है। तो क्या कुछ और भी मामले मिले हैं? क्योंकि 1.5 घंटा से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और साथ ही साथ शासन के भी निर्देश हैं कि कभी भी किसी भी तहसील का या किसी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया जा सकता है, तो उसके विषय भी हम लोग की तैयारियां समुचित रूप से होनी चाहिए। आज जो हम लोग यहाँ पर आए थे वो एक शिकायतकर्ता को न्याय दिलाने के लिए आए थे और मेरा ये मानना है कि शाम को 6 बजे तक उसे संपूर्ण न्याय प्राप्त हो जाएगा।